ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे शो दल है राजस्थानी में और अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर। चेन्नई में प्रवासित बहुत सी ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने राजस्थान में जन्म लिया, वहीं पले बढ़े, लेकिन शिक्षा चेन्नई में प्राप्त की। इसके बावजूद आज भी राजस्थानी संस्कृति को संजोए है। ऐसी ही शख्सियत हैं अरहम पुरुषाकार पराक्रम मेडिटेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रसन्न चौरड़िया, जिन्होंने शिक्षा दीक्षा भले ही चेन्नई में हासिल की है, लेकिन उनके जहन में भाषा व संस्कार सब कुछ राजस्थानी ही है। राजस्थान की दानवीरता और समाज सेवा उनकी रग रग में बसी है। वे ध्यान साधना के जरिए लोगों को निरोगी रहने के गुर सिखा रही हैं। मैं डीआर शर्मा चेन्नई से। आज मैं एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करने जा रहा हूं जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक तौर पर स्वस्थ रखने में सहयोग कर रही हैं, न केवल चेन्नई और तमिलनाडु बल्कि पूरे देश में इस संस्था का कार्य फैला हुआ है। जय जिनेंद्र। अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना, इसका अर्थ क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। ध्यान यानी दिमाग की विचार शून्य स्थिति, थॉटलेसनेस में पहुंचना। वैसे आप कहेंगे थॉटलेसनेस में पहुंचना ये कैसे पॉसिबल है? ये फैक्ट्री जो 24/7 चालू रहती है, इस पे कैसे ब्रेक ताला लगाया जाए? और ये लोगों को लगता भी होगा कि ये बड़ा ही कठिन प्रोसेस है, लेकिन नहीं। इस पद्धति से ध्यान की स्थिति में पहुंचना उतना ही सरल है जितना खाना खाना। ये एक बहुत ही सरल और सहज पद्धति है, क्योंकि जो आप सोचते हैं कि ध्यान कठिन है, विचार शून्यता में पहुंचना कठिन है, वो इसी बेस पे कि आंख बंद करने के बाद सपोज ओम पे ध्यान करने बैठे और आंख बंद करने के बाद जब ओम नजर नहीं आया तो मन भटकता है उसे ढूंढने के लिए। और इस अद्भुत टेक्निक में ये होता है कि आंख बंद करने के साथ ध्येय जिस पे ध्यान करना है वो नजर आता है, और बंद आंख से जब ध्येय नजर आता है तो ध्यान भटकता नहीं, उस पे अटक जाता है। और इसीलिए ये एक बहुत ही सरल पद्धति है। पुरुषाकार यानी अपना आत्माकार, पराक्रम यानी उसमें जो शक्ति है, उसमें जो हिडन पोटेंशियल है, उसे जागृत करने की ये एक मेडिटेशन टेक्निक है। प्रसन्न चौरड़िया का जन्म 1967 में राजस्थान के सरदार शहर में हुआ। उन्होंने प्राइमरी शिक्षा भी हासिल कर ली। इसके बाद वे चेन्नई अपने माता पिता के पास आ गईं, जिनका चेन्नई के टी नगर में प्लास्टिक का कारखाना था। उन्होंने 11वीं कक्षा पास कर होम साइंस से डिप्लोमा किया। विवाह धनी परिवार में होने के कारण उनको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। 12th स्टैंडर्ड के बाद मैंने निर्णय लिया कि होम साइंस डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया, और साथ में मेरा बीए चल रहा था करेस्पॉन्डेंस से। कोर्स कंप्लीट होने के पहले ही सगाई हो गई, और जैसे ही 18 इयर्स कंप्लीट हुई और शादी भी हो गई। शादी के बाद चौड़िया फैमिली में आके यहाँ भी मुझे बड़ों का साथ, आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा मिलता रहा। और जिस तरह की लाइफ से मैं आई थी उससे भी ज्यादा प्रोटेक्टेड और सुविधाजनक जिंदगी मुझे आगे भी मिली। एक बार वे उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि के दर्शन को गईं तो ध्यान साधना के बारे में पता चला। उन्हीं के कहने पर उन्होंने एक समूह बनाया एवं उनको अरहम पुरुषाकार पराक्रम मेडिटेशन के तहत ध्यान साधना का प्रशिक्षण देना आरंभ किया। उन्होंने बताया कि शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से स्वस्थता के लिए ध्यान साधना अत्यंत जरूरी है। चेन्नई के अलावा मुंबई, कोलकाता, जयपुर, इंदौर, हैदराबाद समेत देश के अनेक शहरों तक प्रसारित किया और टीचर तैयार कर नियुक्त किए। जब आपका ये कार्य चल निकला तो आप मुझे ये बताइए, मतलब शुरुआत में आपने अब तक यानी 2012 तक या इससे आगे 2014-15 तक कितने लोग आपसे जुड़ चुके थे और कितने आपसे ट्रेनिंग पा चुके थे? एक बात। दूसरी बात, इसको आपने आगे आउट ऑफ चेन्नई देश में कहाँ कहाँ प्रसारित किया? 2012 में जैसे फुल फोर्स से इसमें शुरुआत की। इट वॉज अ लर्निंग प्रोसेस। 5-6 महीने मुझे लगे अपने आप को सेट करने में, और हर कदम पे मैं गुरुदेव से टच में रहती थी कि ऐसा करूं, वैसा करूं, सही है, उनके निर्देश के अनुसार चेंज करती रहती। शुरू किया 2-2, 4-4 लोगों को सिखाना, घर पे आते थे।
वर्तमान में चेन्नई में 47 एवं पूरे देश में 125 टीचर प्रशिक्षण दे रहे हैं। इसी दौरान वे अरहम पुरुषाकार पराक्रम मेडिटेशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी। उन्होंने ध्यान साधना को भारत तक ही सीमित नहीं रखा, विदेशों तक भी प्रसारित कर दिया और प्रशिक्षण के लिए टीचर लगा दिए। अब तक वे स्वयं करीब 1000 से भी अधिक लोगों को प्रशिक्षण दे चुकी हैं। वे अन्य शहरों के अलावा अपने निवास पर भी हर सप्ताह 5 दिन कक्षाएं आयोजित करती हैं, जिनमें बड़ी संख्या में लोग हिस्सा लेते हैं। चौरड़िया राज्य ही नहीं, अन्य राज्यों के शहरों में भी पढ़ाने जाती हैं। अब तक वे कई साप्ताहिक ध्यान साधना शिविर भी आयोजित कर चुकी हैं, जिनमें लोगों ने काफी रुचि दिखाई है। वही बड़ी सुखद जिंदगी बीत रही थी। जैसे जैसे बेटियां बड़ी होने लगी, ऐसे लगा कि उन्हें अब मेरी समय की कम आवश्यकता रह गई है और जिंदगी में एक खालीपन का एहसास होने लगा था। शुरू ही हुआ था, किस दिशा में जिंदगी ले जाऊं ये पता नहीं चल रहा था कि पदार्पण हुआ उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी का 2010 में चेन्नई में। हमारे घर पधारे थे, लेकिन उस दिन तो मुझे उनके पास बैठ के बात करने का या कुछ भी धर्म चर्चा करने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि इतने आने जाने वाले लोग, इतने मेहमान घर पे थे, उसी में मेरा समय पूरा हो गया। अगले दिन गुरुदेव पहुंचे थे टी नगर और मैं अपनी एक सहेली के साथ पहुंची उनके दर्शन करने को, कि थोड़े समय उनके पास बैठे और कुछ समझे उनसे, जो कल नहीं कर पाई आज कर लो। मैं 2-2, 4-4 लोग जैसे घर पे आते थे उनकी क्लासेस लेती रही और उसको करते करते मैंने अपने सिलेबस और करिकुलम को बनाया। क्या उनका रिव्यू होता है, क्या मुझे दिक्कत जा रही है उसमें, तो उसी हिसाब से ये बना। 2015 की बात है कि इंदौर से कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया था ये ध्यान साधना सीखने का और मैंने ये कहा कि आप बड़ा ग्रुप बना ले तो शायद मैं आके भी सिखा सकूं। तो 75 लोगों का एक ग्रुप बना इंदौर में और गुरुदेव की आज्ञा से मैं वहां इंदौर गई थी एक बार और बाकी के क्लासेस मैंने स्काइप पे लिया और आज इंदौर से उसी ग्रुप में से 6 लोग टीचर भी बन चुके हैं हमारे साथ। और तब से स्काइप पे मैंने क्लासेस लेना जोरों से शुरू कर दिया था। चेन्नई में बैठे अभी तक मैंने कई सिटीज को टच किया है, जयपुर, कानपुर, नागपुर में भी, दिल्ली, बॉम्बे ऑफ कोर्स है ही, अहमदाबाद, अहमदनगर में तो अब हमारे टीचर्स भी हैं और सिर्फ देश में ही नहीं विदेश में भी। एक कपल जो बेल्जियम से था उन्होंने ये कोर्स किया है, डेनमार्क से, यूएस में भी हमारी क्लासेस चली, लंदन में भी, और यूएस से इस बार कैलिफोर्निया से एक भाई जो है, एक बच्चा जो है आज इस बार हमारे साथ टीचर्स ट्रेनिंग भी ले रहा है। सो हम नेशनली नहीं, हम इंटरनेशनल पहुंच रहे हैं। जो गुरुदेव ने सपना दिखाया था कि इस ध्यान साधना को विदेश तक पहुंचाना है, तो उसकी तरफ हम कार्यरत हैं अभी। चौरड़िया का कहना है कि उनके उद्देश्य यहीं पूरे नहीं होते, अभी तो मंजिल बहुत दूर है। वे चाहती हैं हर आदमी ध्यान साधना में रुचि ले और अपनाए, ताकि देश में बीमारियों का ग्राफ कम हो सके। परिवार के सदस्यों की रुचि के बारे में उनका कहना था कि उनके परिवार के सदस्य ही नहीं बल्कि पूरे कुटुंब के सदस्य भी ध्यान साधना को अपना चुके हैं। Looking at how people got influenced, like not exactly influenced, but how they benefited from the meditation itself, I started thinking कि मुझे भी start करना चाहिए थोड़ा सा. So I did start and it was helpful at at places. Yeah. मम्मी को देखते हुए ये हुआ कि हमारे घर में सभी ने ध्यान करना शुरू कर दिया था। पहले तो सिर्फ मम्मी करते थे, फिर माँ, बाबूजी, पापा, हम, चाची, चाचा, पूरा घर का माहौल ही बदल गया था। इट वॉज लाइक दैट। और मेरे लिए तो इट वॉज a step ahead because I was helping mom with everything. One day she just came to me, she like, मुझे पावर पॉइंट्स बनाने हैं, कोई क्लासेस ऐसे सुनता नहीं है। तो फिर हम लोग बैठ के स्ट्रक्चर बनाए, पावर पॉइंट बनाए। गुरुदेव ने देखा, वो बोले कि इसे बुक में बना दो। फिर बुक लिखने का काम शुरू हो गया।
The two of us have had no experience with any of this before, and I think गुरु कृपा से पुरुषाकार करते हुए बहुत अच्छा लगा कि फाइनली बुक भी आ गया और ध्यान की रीच काफी बढ़ गई over the past 8 years. Starting from एक छोटा सा शिविर in 2010 to now where we're having about 5-6 shivers in Chennai itself this year, and there are classes almost every week. At least there's one class every week somewhere or the other. So I think that's quite a long way to go. We've come a long way, and there's a longer way for us. Much longer way. That's right. इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि जो अरहम पुरुषाकार ध्यान साधना है, ये बड़ी ही अनोखी साधना है। इसमें जब आप ये करते हैं तो कलर, मंत्र और फॉर्म, ये 3 थेरेपीज एक साथ होती है, जिसके चलते जो हमारे 3 शरीर है, फिजिकल बॉडी, कार्मिक बॉडी एंड एथरिक बॉडी, इन तीनों में समाधान से आ जाता है। और जब ये एक सिंक्रोनाइज मैनर में काम कर रही होती है तो कोई भी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम्स फिर हमें परेशान नहीं करती, गंभीर नहीं करती। और इसी बेस पे एक हीलिंग मेडिटेशन टेक्निक भी है। इसके हीलिंग के प्रयोग बड़े जोर शोर से चल रहे हैं। तो ये थी हमारी मुलाकात प्रसन्न जी चोरड़िया से। प्रसन्न जी, आपका बहुत बहुत आभार। दिल है राजस्थानी में फिलहाल इतना ही। पत्रिका की विश्वसनीय खबरों को अब आप मोबाइल ऐप के जरिए भी जान सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर आप पत्रिका टाइप करें और पत्रिका हिंदी न्यूज ऐप डाउनलोड करें, जहां आप लेटेस्ट खबरों के साथ देख सकते हैं पत्रिका टीवी लाइव भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।